नमस्कार, मैं शताक्षी सिंह लखनऊ से टैरो कार्ड रीडर। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है, गिरीश थापर सर, जिन्होंने बबली बल्टी बबली 2 जी। एंड हाउसफुल 4 और जैसी फिल्मों में काम किया, जिनका वॉइस का फ्लो इतना अच्छा है, जिनको हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ मोटिवेशनल एक एनर्जी बह रही है। अपने साथ लेकर चलने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने धरती से ग्राउंडेड रहना, सागर से शांत रहकर बहना और मौजों में रहना सीखा है। ऐसे गिरीश थापर सर के साथ हम लोग आज हैं और आज मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साक्षी जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अपने भाई साहब जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। इनका सबसे पहले क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गोविंद का रास्ता भाई साहब ने बताया, तो भाई साहब भी बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे बताया आपका रास्ता, तो इनका शुक्रगुजार मुझे पहले होना चाहिए। और मैं बार बार आपसे मिलने के लिए कई बार इत्तेफाक से मौका मिला, मैं नहीं मिल पाया। ये मेरा दुर्भाग्य बोलो या समय नहीं आया था, उसको हम मानते हैं। तो मैं बार बार आपके बीच में आना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं व्यक्तिगत रूप से भी आना ही चाहता था कि ऐसी तरह मुझे मिले। वो कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है। एक कशिश खींच के लाती है तेरे मायखाने तक, वरना साकी तेरे मायखाने में क्या रखा। तो शब्दों और शब्दों की टोनैलिटी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होती है सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए। शब्द है, पर शब्दों में कितना उदास और कितना चढ़ाव, कितना इमोशंस जाएगा, ये मैंने आज आपसे 5 मिनट के अंदर सीखा है। तो 5 मिनट में ही आपने इतनी अच्छी लर्निंग दे दी है, तो आई थॉट कि जब मैं रीडिंग करने बैठूंगी तो मुझे रीडिंग के साथ साथ बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत कुछ भी नहीं, मैं तो खुद ही अभी सीख रहा हूँ, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। अरे नहीं सर, जो आप इतनी बड़ी मुझ जैसे नाचीज के लिए बात कह रहे हैं। दीदी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके पास्ट की तरफ लेकर जाऊंगी आपको। आप डेफिनेटली देखिए ये डिवाइन एनर्जी कितना आपको आपके पास्ट के साथ अलाइन करती है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे सर का, थापर सर का कैसा रहेगा पास्ट, कैसा था पास्ट हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी वाणी से आपके कार्ड भी मैच करते हैं सर। द फोन का कार्ड आया है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मौज में चलता है, जिसको फिक्र नहीं आगे कैसे है। आपने देखा यहाँ पे कि एक आगे खाई जैसा है, या चीज़ें कैसी हैं या आगे कैसा जाएगा, इनको फिक्र नहीं है। इन्होंने छोटा सा सामान यानी अपनी कुछ स्किल्स ले ली, अपनी चीज़ें ले ली, अपनी योग्यता ले ली और आगे बढ़ लगे। सर, आपका पास्ट ऐसा ही था कि आपके पास अपनी जो भी चीज़ें थी, आप बस उसको लेकर निकल पड़े, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या हो। सही। तो जैसा कि अभी आपने हमारे सामने वो लाइन भी वो कही, और वैसा आपका कार्ड भी आया है। तो आपके पास की एनर्जी वैसी ही थी कि आपने बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ निकल पड़े अपनी ज़िंदगी को बनाने के, जहाँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस डिवाइन ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो द फोन कार्ड लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को बढ़ाने के लिए पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है बिना कुछ सोचे समझे, यानी उसको विश्वास है अपने आप में, वो कितना कॉन्फिडेंट है। एक ऐसा इंसान जो खुद ही आगे बढ़ रहा है। तो आप शायद पास्ट में ऐसे ही थे, और इमोशंस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा था। आप इमोशनली काफ़ी डाउन थे पास्ट में, मतलब इमोशंस आपको कहीं ना कहीं, आपका इमोशंस आपकी लाइफ में था। जैसे होता है लोग इमोशन लेस होते, आज भी है और वो रहेगा ही, वो जाएगा नहीं। तो वो इमोशनली चूंकि द हाईएस्ट बीस्टेड, यानी कि कैसी ऐसा इंसान जिसके अंदर ही वो ईश्वर के साथ कनेक्टेड एनर्जी भी है, पर साथ के साथ इमोशंस कहीं ना कहीं हावी।
तो आपकी लाइफ को आपके इमोशंस ने कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, तो वो एक वे में जाता है। पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें आपने कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको लेके आपको लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए। ये पास्ट में था, अभी नहीं है, पर पास्ट में वो टाइम पे आपने सोचा है कि आपको जस्टिस चाहिए। और जब आपने ऐसा सोचा तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपके उस इमोशंस को बैलेंस करके या चीज़ों को बैलेंस करके आपके जीवन में एक जस्टिस वाली फेज लेकर आए। जस्टिस का मतलब सिर्फ एक कानूनी तौर पे चीज़ें नहीं होती जो हम मेटलिस्टिक लाइफ में देखते हैं। जस्टिस स्पिरिचुअलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में चल रही कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपका करियर हो, आपका डिज़ायर हो, आपका रिलेशनशिप हो, या आपके बच्चे हो, या आपकी वो दुनिया जिसमें आप जीते हैं, उसमें अगर किसी तरह का भी डिसबैलेंस है तो उसमें अगर आपको बैलेंसिंग स्टेज में रही है तो वो जस्टिस का ही काम करता है। पास्ट में काफ़ी चीज़ें आपने प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद आपने निकलने के बारे में जब सोचा तो आपने एग्जीक्यूट किया। काफ़ी संघर्षों को लेकर चले भी आप उस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप ऐसे कनेक्ट हुए जैसे कि आपको लगा कि ये डिवाइनली आपको हेल्प मिली है। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने डिवाइनली आपको हेल्प किया। क्या ऐसा है पास्ट आपका? लगभग ऐसा ही है। लगभग ऐसा है। ओके, मैं एक दो कार्ड्स और लूँगी सर के पास्ट को लेकर के, जो कि जो जिंदगी सर ने जी है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके इंतज़ार बहुत था। आपने पास्ट में कुछ चीज़ों को लेके इंतज़ार बहुत की। इंतज़ार तो आज भी है, आज भी है। उस चीज़ का जो मिलनी चाहिए और मैं डिज़र्व करता हूँ कि मिलनी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन नहीं मिली। तो कुछ रुकावटें बीच में ऐसी आई हैं और अभी भी चल रही हैं और दोबारा से उठ के आई हैं कल परसों से, फिर 13 साल बाद। ओके, आप बाद में बताएंगे जो ठीक। 3 दिन से बहुत टेंशन में भी हुए, 4 दिन से, ये भी मैं बता दूँ अभी से आप। और वो कार्ड्स ये दिखा भी रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपने बहुत वेट किया है किसी चीज़ को लेके, लेकिन एक टाइम पे आपने एक होता ना छोड़ देना कि अब नहीं होगा, चलो इस रास्ते से अब आगे निकल गए, फिर दोबारा वहीं फंसने जा रहे हैं। तो वो आप निकले, और निकलने के बाद कहीं ना कहीं आपने खड़े होकर सारी चीज़ों को एनालिसिस किया। एक होता है ना सेल्फ एनालिसिस में जाना, वो आपने किया है एक टाइम पे, और करने के बाद अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देकर आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो ये जो प्रेजेंट और पास्ट की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ये बताती हैं कि इमोशनल पर्सन तो आप है, बहुत ज़्यादा लेवल पे है। मतलब इमोशनली आपने लाइफ को कहीं ना कहीं कई बार सेक्रीफाइस किया है। हमेशा ही किया, हमेशा। 97 में भी अपना कैरियर छोड़ के चला गया था वापस परिवार की वजह से। मैं 97 में मुंबई आया, तब भी मुझे अच्छा काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन पारिवारिक हालात ऐसे हुए, वापस गया। फिर 2012 में दोबारा, 12 और 15 सालों में जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे किसी के दबाव में वो कुछ करना पड़ा ऐसा काम। फिर जब वो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अभी मेरे बस की कुछ नहीं है, नहीं कर सकता। वापस दोबारा मुंबई आया, लेकिन वो समस्या दोबारा से फिर आनी शुरू हो रही हैं। भगवान जाने ठीक होंगी नहीं होंगी, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ओके, अभी देखते हैं हमारे कार्ड बुक आपको उस समस्या से शायद बाहर निकाल दें। तो ये यूनिवर्स एनर्जी है सर, वो किसी भी समस्या को इसीलिए लेकर आती है ताकि आप उससे कुछ लर्निंग ले सकें। जब तक हम लेसन लेते नहीं, वो लौट कर वापस आते हैं, तो लर्निंग लेने तो वापस नहीं आती। तो सर अभी हम पास्ट की तरफ जा चुके हैं, हम प्रेजेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट में ये जो पास्ट का जो आपका एनर्जी था ना, जो आप लौट कर गए, उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी हाथ उसी का ही था सारा। डेफिनेटली था। ओके, देखते हैं कि सर आपका प्रेजेंट में क्या कहता है। बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है खुद के साथ में। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपका अपने अंदर अपने साथ चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी और मेटलिस्टिक लाइफ में भी आप काफ़ी कुछ इस समय स्ट्रगलिंग पॉइंट में है। पिछले अगर देखा जाए तो 7 महीने से मेंटल लेवल पे चल रहा था, लेकिन अभी फिजिकली लेवल पे भी आप उसको रूबरू हो रहे हैं।
7 महीने से तो नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत अच्छा था, मई जून से थोड़ा काम कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम है, ठीक है, लेकिन 5-6 दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 5-6 दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी फिजिकली आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि आपने मेंटली एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेंटली भी हो रहा है। हाँ, मेंटली एक्सपीरियंस किया है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे एक एंजल ब्लेसिंग्स है। टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि इसमें एंजल ब्लेसिंग्स है। आप ये व्यूज देख रहे हैं, ये बताता है कि ईश्वर कृपा है आपके मान। कोई भी चैलेंज आएगा तो उससे आपको निकाल देगा। आज तक ऐसा ही हुआ है वैसे तो, हाँ। हमेशा से ही ऐसा ही हुआ है। ओके, आप एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कहीं ना कहीं जो अंदर से स्ट्रेंथन आपको फील होना चाहिए था, अभी नहीं हो रहा है, बट इन पिछले 2 महीने 4 महीने में आपने कुछ तो ऐसा चीज़ें की हैं जिसकी वजह से रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपने खुद को खड़ा किया है। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब फाइनेंशियली मतलब आपने ग्रो किया, ठीक ठाक था। कलर बहुत है रेड। कि इन 4 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मैंने उतना काम किया इस इंडस्ट्री में जितना मैं पूरे साल में भी नहीं करता। क्योंकि ये रेड कलर आ रहा है, तो रेड कलर आपकी स्ट्रेंथन को आपके और पिछले लगभग 1 महीने, लगभग 1.5 साल से मैं पहले नॉनवेज भी खाता था, दारू भी पीता था, वो सब छोड़ दिया एस्ट्रोलॉजी की वजह से। अच्छा, किसकी वजह से? एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपने छोड़ दिया। ओके, नॉनवेज खाना, दारू पीना सब बंद है। लगभग 1 महीना 8-9 महीना हो गए, 1 साल। किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि आप छोड़ दो, चीजें ठीक हो जाए? ऐसा बोला था, लेकिन वो तो और बिगड़ गई, फिर बिगड़ रही है। कभी कभी इससे डर अच्छा होता है। बस अच्छा ही। तो डेफिनेटली पास्ट की कुछ टाइम से आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथन फील किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास एक यूनिवर्सल एनर्जी है, वाइट कलर है, तो आपने खुद ही बताया कि आपने इन चीज़ों को छोड़ा है। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टिविटी आई है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हुआ है आपको, और जो जगह अभी कुछ टाइम से आप चेक कर रहे हैं अपने अंदर, कुछ जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, वो डेफिनेटली आपकी इस 7-8 दिन जो अभी आप बोल रहे हैं, वो जो चूँकि आप मेटेरियलिस्टिकली मतलब फिजिकली आप फेस कर रहे हैं, होता है क्या है, ये अभी मुझे हिट कर दे तो मुझे फिजिकल चोट लगी, ठीक, लेकिन किसी ने अगर मेंटली कुछ कहीं हिट किया है, हार्ट हिट किया है, तो फिजिकली नहीं दिखेगा पर अंदर से हिट रहेगा है। तो वो पास्ट में रहा है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट पे फिजिकली वो कहीं ज़्यादा आपको हिट कर रहा है। तो लेकिन आप बिल्कुल भी निराश ना हो। ये देखिए, अभी आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, ये सारे कप्स ये खड़े हुए, लेकिन आप ना अपनी खराब हुई चीज़ों को ज़्यादा सोच के उदास हो रहे हैं और जाना चाहते हैं, ठीक, लेकिन उन पे छोड़ करके जाने से बेहतर है कि जो चीज़ें हैं आपके पास उनको लेकर आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि उदास है, और उदास होने के कारण जो कप्स हैं, मतलब जो चीज़ें उसके पास हैं, उसको छोड़कर वो लाइफ से मूव ऑन कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे आपकी है, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास शायद वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, पर उससे बेहतर है, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं होता है। तो वो वाला है, क्योंकि इमोशनली जब इम्बैलेंस इंसान होता है तो चीज़ें नहीं देख पाता है। ऑफर आएगा आपके पास, या तो आया है या तो आएगा इन फ्यूचर, एक अच्छा ऑफर आएगा जिसके थ्रू आप इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। ये चीजें आपको इसलिए ट्रिगर कर रही हैं क्योंकि यहाँ से कुछ टूट गया है, ठीक है। तो आपको अपने आप को स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो करते हैं तो ये ऑफर डेफिनेटली आपको जल्द ही मिलेगा, ठीक है। तो जो कुछ भी अपने अंदर है, पेन है, उसको जिस पर्सन को लेके है, उसको जस्ट फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। जिस दिन आप फॉरगिव कर देंगे, आपके पास लोग ऐसे आएंगे जो आपको इस चीज़ में बाहर निकालने में मदद करेंगे, या जो भी चैलेंजेस आपके हैं उसको लेकर के आपको आगे से ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। समटाइम क्या होता है, हम नेगेटिव चीज़ों में होते हैं, जब तक हम उसको फॉरगिव नहीं करते, मूव ऑन नहीं करते, तब तक हमको रिसीव नहीं होता, वहाँ की रिसीविंग नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, बंद आधे भरे हुए खराब पानी में साफ पानी डालेंगे तो नहीं अच्छा होगा, तो पहले उसे निकाल दें, तो पहले फॉरगिव कर देते हैं, फिर जो रिसीव होगा वो बेहतर। तो ये आपका अभी प्रेजेंट और पास्ट ऐसा कहता है। तो आप कितना आपको लगता है कि आपका पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल है या हाँ, मैच करता है। मैच करता है?
मैं जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में अभी पेन में हैं आप प्रेजेंट मोमेंट पे। मैं आपके फ्यूचर की तरफ लेके जा रही हूँ। मैं ये कार्ड ले लूँगी जो कि एक यूनिवर्सल मैसेज है, द हर्मिट कार्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं उदास चीजों के बीच में एक लैंप जला के रास्ता खोज रहा। आप इस वक्त यही कर रहे हैं। आप रास्ता चाहते हैं कि आप इस चीज से बाहर निकल सके, वो रास्ता आप तलाश रहे हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इस रास्ते को तलाशने में आपको यूनिवर्स बहुत मदद करने वाला है। आप छोड़ दीजिए उस पर। समटाइम क्या होता है ना, सब कुछ हमारे बस का नहीं, उस पर छोड़ दीजिए वापस। देखिए हाँ? जो होगा फिर देखा जाएगा। यस, अगर आप उस पर छोड़ देते हैं तो जो भी टावर मोमेंट अभी आपकी लाइफ में आया हुआ है, जो भी बर्बाद हो रहा है, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, फिजिकल स्ट्रेस दे रहा है, जो भी चीज़ें दे रही हैं, वो डेफिनेटली उससे आप बाहर निकल पाएंगे और एक अबंडेंस वाली सिचुएशन को क्रिएट कर पाएंगे। ये एक स्टार कार्ड है सर, ठीक है। ये एक पेंटिकल्स यानी कि मनी, अगर मनी चैलेंज है तो मनी इन्हांस होगा। इसके अलावा ये बताता है कि ये एक हैंड, डिवाइन हैंड माना जाता है और ये एक आपको रिसीविंग पावर में बस आपके आने की देर है। आपको एक ऐसा रिसीविंग ब्लेसिंग्स मिलेगा जिसके थ्रू जो भी चैलेंज आप अभी फेस कर रहे हैं उससे ईश्वर खुद आपका हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। तो आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं, फेथ नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आप निकल नहीं पा रहे। कैसा है? हाँ, ऐसा तो है ही है, डाउट है। एक ऐसी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, शायद उससे जो फेथ है वो कनेक्ट हो जाए। एक गांव है, बारिश हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, अकाल की स्थिति थी। और उस स्थिति में गांव के सरपंच ने कहा कि हम शाम को बैठकर भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि वो बारिश करे, ताकि अनाज आ सके और हम अकाल की स्थिति से बाहर आ सके। सारे लोग, गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची आती है और वो अपने साथ छाता लाती है। वो छाता क्यों लेकर आई? मुझे उम्मीद थी कि बारिश आएगी। जब हम वो वाला फेथ अपने अंदर कनेक्ट करते हैं कि हम अगर उससे मांगेंगे तो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बस वो वाला फेथ अगर आप कर लेते हैं जो कि आपके साथ है, आपके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग से, और डेफिनेटली आप बाहर आ पाएंगे। तो सर आपके फ्यूचर की तरफ चले। तीनों ही कार्ड बहुत ही ज्यादा वो रिपीट कार्ड आया है। मैं दूसरा कार्ड ले रही, ठीक है। जो भी सिचुएशन है अभी वो इमोशनली ज्यादा है, फाइनेंशियली अपनी नहीं। नो yes. थोड़ी बहुत फाइनेंशियली है लेकिन बहुत कम। लेकिन आपका ज्यादा ध्यान इमोशनल पे है, इमोशंस वाला पार्ट ज्यादा। इमोशनल शायद फैमिली, शायद फ्रेंड, शायद बच्चे, शायद चीजें और इमोशनल पार्ट ज़्यादा है। बट डोंट वरी, आपका जो स्पिरिचुअल पार्ट मैंने आपसे कहा, जैसे कि आपने भी बोला कि किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे आपने कुछ गलत आदतों को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ ग्रो करते हैं तो बहुत कुछ, जो कुछ भी इमोशनली डैमेज हो रहा है वो रिकवरी में आएगा, ठीक है। वो रिकवर होगा और रिकवर होने के साथ साथ आपका फाइनेंशियल भी अच्छा होगा। क्या होता है, जब हमारा हार्ट चक्र स्टक होता है या हार्ट चक्र में पेन होता है तो हमारा फाइनेंस भी अच्छा नहीं होता। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होने के लिए आपके हार्ट चक्र को बेहतर हो, यानी कि अनकंडीशनल लव को बेहतर होना चाहिए। हमारा क्या होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं, जिसके कारण हम पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे पार्टनर हो, चाहे हमारे बच्चे हो, या हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, कहीं ना कहीं हमारा जो एक तरीके से उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो इस लेवल की हो जाती है जिसके कारण वो पेनफुल सिचुएशन आती है। जिस दिन वो अनकंडीशनल हो जाए तो पेनफुल सिचुएशन नहीं आएगी, बस अनकंडीशनल हो जाए। तो इस सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर आ जाए। तो सर ये था आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपको क्या लगता है कि आपके ये जो डिवाइन कार्ड्स हैं ये आपकी एनर्जी के साथ कितना मैच करते हैं, कितना सच बोलते हैं, या आपकी लाइफ को कितना डिज़ाइन कर पाए
पास्ट की चीज़ों को कितना सच के साथ बाहर ना पाए? देखिए दोस्तों, मैं आज से पहले जब मैं सप्ताक्षी जी से नहीं मिला था तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था और मुझे विश्वास भी नहीं था। लेकिन आज किसी माध्यम से मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पिछले कुछ दिनों से किसी समस्याओं से पीड़ित था और काफ़ी जगह गया था। मुझे कोई सच्चा सही हल नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जब मैं सप्ताक्षी जी के पास आया तो इन्होंने मेरे कार्ड्स निकाले, मुझे मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट के बारे में जो बताया, जो लगभग उसके समकक्ष मिलता है काफ़ी हद तक। और मुझे लगता है कि आज मुझे मिलने के बाद जो मेरी समस्याओं थी, वो समस्याओं का हल तो समय से होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। और जो उन्होंने उपचार या उसका उपाय बताया वो भी बहुत बेहतर था। और मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपनी किसी समस्या से पीड़ित हैं या आप अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप सप्ताक्षी जी से मिलिए। वो आपको टैरो कार्ड के माध्यम से आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता के उसका उपाय बताएंगी। और मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा अपना अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और जो मैं इतने भारी मन से यहाँ आया था, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर मस्त अपना हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो समस्या दुनिया में आनी है वो तो आई नहीं, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। जिस तरह से हम बारिश में जाते हैं तो अपना छतरी लेकर जाते हैं, रेनकोट पहनकर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश हमें भिगोएगी नहीं, कहीं ना कहीं भिगोएगी, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप सप्ताक्षी जी से मिलिए, आपको उसका सही उपचार सही ढंग से बताएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे चीज़ें नहीं। और एक बात आपने कही बहुत अच्छी कि छतरी हमें भिगो, ऐसा नहीं है कि नहीं भिगोएगी, लेकिन हमारा बचाव ज़रूर हो जाओ। तो डेफिनेटली और पागल लोगों से तो उनसे दूरी ही उनका बचाव है कायदे में। ऑफ कोर्स। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थप्पड़ सर कि आपने समय दिया और इस एनर्जी के साथ आप अलाइन हो पाए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके, कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।